यहाँ के पत्थर काम में नहीं लगा जा सकते, बिल्डिंग फसक जाती है, कुआं में लग जाता है। जैसे कुआं हुआ बनवाए कोई, वो धर्म धर्म का काम है, उसमें नहीं गिरेगा, और दीवार बनवाए में गिर जाएगा। परीक्षण हो गया इसका परीक्षण हो चुका है। अरे एक ठाकुर ले गया था 2-4 ट्रक, मकान बनवाया, तो जो ही मकान तैयार हुआ दीवार भसक गई। पलासर बाबा हाँ हाँ, कहाँ है? ये देखा, अच्छा ये तो किधर से है रास्ता इसका? ये रास्ता यहीं से आके से भूमि है इसका जी उत्तर का ऊंचा था। हाँ हाँ आपका भूमि है साऊ वाली ना चाहे जाओ। हाँ। अब बस वो चीज है वहीं पले असर बा में धई। अच्छा वहीं तक जाके रास्ता खत्म हो गया है? नहीं भाई, हाँ घूम का वहीं पले असर बा के स्थान में पहुंच गए हो तुम। जी जी कहाँ जी। से आए? चलिए गोरखपुर से। गोरखपुर। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में दुर्जनपुर गांव में मौजूद हूँ। हमारे पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी है और यहाँ पालेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है। बगल में आप एक गांव देख सकते हैं, यहाँ पे गांव है और यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय पे लिखा हुआ है, आप बोर्ड दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके, प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुरवा क्षेत्र व जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर से आप दिखाएं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह पहाड़ी है। ऊपर भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही प्राचीन, देखने से ही आपको पता चलेगा। चलते हैं भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और आज आपको एक हम बहुत ही दिव्य जानकारी देंगे। ये जो पत्थर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर ढोल और नगाड़े की जैसे आवाज़ निकालते हैं। अभी ऊपर महात्मा जी लोग भी हैं जो यहाँ रह कर के तपस्या करते हैं। महाराज जी लोगों का दर्शन करवाएंगे, उनसे सत्संग दिलवाएंगे और उस दिव्य पत्थर की आवाज़ भी निकाल के आपको सुनवाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में।
बहुत प्राचीन स्थान है, जब मंदिर भी नहीं है तब भी इसकी पूजा होती है। मंदिर तो मान लो भी 50 जी महाराज जी, स्थान ये बहुत पुराना है। पुराना स्थान है ये। अच्छा। हाँ, जब मंदिर नहीं थे तब भी पूजा इसी नाम पर होती थी। हाँ, बहुत जी महाराज जी, ये स्थान देखने में बहुत दिव्य दिखाई दे बहुत रहा है। प्राचीन है। और सबसे पहले तो यहाँ का रास्ता जो हम लोग आए हैं, हाँ। बहुत ही बीहड़ है। अरे अब तो सही हो गया है, बिहड़ तो पहले था, जी अब रोड रोड बन गए हैं। जी। आगे महाराज जी गांव पड़े हैं, ऐसे गांव हैं कि हाँ। सारे खपड़े और कच्चे हाँ, मकान, सब कच्चे मान पुराने, लगता है प्राचीन भारत हमारा हो। प्राचीन ही थे वो। हाँ? सच है। इस तरह के गांव दिखाई दे रहे हैं हाँ, कि गांव में अभी भी कच्चे रास्ते हैं। हाँ, कच्चे रास्ते हैं। इस तरह के दोस्तों हम लोग रास्तों से होकर के आए हैं सही कि जहाँ गाड़ी तक निकलना मुश्किल बड़े है इनकी गाँव कृपा रही, खींच लाए में। जी। आते। और महाराज जी, ये पत्थर देख करके पहाड़ के ऊपर हाँ। बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। दिव्य है, और प्राचीन स्थान दिव्य है, भोलेनाथ का मंदिर यहाँ देखने से ही पता चलता है कि कितना प्राचीन। बहुत प्राचीन है, ये तो हमें बताया कि तो महाराज जी कृपया भोलेनाथ के बारे में बताएं। यहाँ जो भी मन्नत कर जाता है, जी गाय की, भैंस की, बच्चों की, उसकी ख्याल करते हैं। जी जिसके नहीं है उसकी गोद भरते हैं। जी मेन इनका तपस्या ये है। जी ये जहाँ कोई आए, 5 कन्या को आ रही, जैसे देखिए जितना अट जाए जी अपनी खुशहाली से कर जाता है, बाद में, पहले नहीं। और उसकी जब मुराद पूरी सारी मनोकामनाओं को पूरी गाय करने वाला भैंस बिगड़ गई हो पालेश्वरनाथ है। या कुछ दूध हो कम देती हो, क्या कैसा है, तो ये सब ठीक कर देते हैं। कोई मर्ज हो जाता है, मतलब किसी को कोई समस्या हो, दिक्कत हाँ, हो, तो सब भोलेनाथ के दरबार में भोलेनाथ के दरबार आने में से आने से हाँ, तो उसको कल्याण सबका होता है। कल्याण होता है। कोई आकर प्रार्थना करते हैं, हाँ। भगवान सबका हाँ, कल्याण सबका कल्याण करते हैं। हाँ, ये है। करते हैं। और महाराज जी, हम सुने हैं कि ये पत्थर बजते भी हैं। वो नीचे रखे, हाँ। वो चलेंगे, बजवाएंगे वो नीचे रखिए, चलेंगे उतर कर बजवाएंगे, जी बजेगा पत्थर। बस। महाराज जी, आप लोग कितना दिन से यहाँ पे हमको साधना 25 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। 25 साल यहाँ 25 साल हो रहते गए मुझे यहाँ रहते। हैं। जी हाँ। किसकी साधना करते हैं महाराज जी? ये बस हमारी इष्ट यही है, भोलेनाथ। भोलेनाथ। हाँ, हमारा इष्ट यही है, जी और कुछ नहीं। महाराज जी, साधना का नियम क्या है? किस तरह से साधना करना चाहिए? साधना के अनेकों नियम होते हैं, जो भी नियम प्राणायाम, प्रत्याहार, जी धैर्य, धारणा, ये सब इस प्रकार से शुरुआत की जाती है। जी और इससे प्राणायाम जैसे खींच के कोई अपना मस्तिष्क में रख लेता है, फिर उतारता है, जी बस यही इसकी साधना है। जी दिव्य मूर्ति दिखाई देने लगती है, जैसे आँख बंद कर लेने से मूर्ति का आभास होने लगता है। अगर हाँ, साधना में है साधना तब। में लीन हो गए हाँ, तब तो महाराज जी, क्या साधना में बैठने पे भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं? बस इसी प्रकार से होते हैं दर्शन, जैसे स्वप्न, जी जैसे स्वप्न में दर्शन फोटो नहीं होती हैं, जी वैसे होते हैं। जी। तो ऐसे जागते हुए अगर जागते- साधना में बैठ जाए तब भी होने लगता हाँ, तो जरूर जब ध्यान लग जाएगा तो हो जाएगा। है? जी ध्यान से है सब चीज़, जी। ध्यान लग गया तो सब हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे प्राणायाम की बात होती है, तो प्राणायाम के माध्यम से क्या श्वास को रोका भी जा सकता है? हाँ, श्वास तो रोकी जा सकती है, कितनी देर तक महाराज जी? ये अभ्यास से बढ़ाई जा सकती है। जैसे 5 मिनट किया, 2 मिनट किया, धीरे धीरे 1-1 मिनट, थोड़ा आधा मिनट बढ़ाते बढ़ाते तो कितना भी रोक ले। और महाराज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना अभ्यास वाला आदमी भी अगर अपने श्वास को एक बार अपने ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया, हाँ, तो क्या उसकी सांस लंबे समय तक रुक सकती है? नहीं, जल्दी उसको उतारना होगा। उसे उतारने की क्रिया भी होनी चाहिए, चढ़ाने की क्रिया भी होनी चाहिए, और ऑटोमेटिक चढ़ा लेने में खतरा भी हो सकता है। महाराज जी, ऑटोमेटिक चढ़ा ले। एक महाराज जी अनुभव इस तरह का मेरे साथ हुआ था, इसीलिए आपसे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी बैठ करके हाँ, अपना ठीक। थोड़ा सा मेरा ये नियम था, बिना गुरु के उस समय
मैं बैठ करके सोचता था कि कितनी बार राम का नाम ले सकता हूँ, मैं श्वास से कितने ले मिनट तक ले सकता हूँ। तो सामने घड़ी रख देता था और राम 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 करते जाता था। तो देखता था कि कितनी देर कर रहा हूँ। तो एक सांस कितने देर की होगी? आदमी सामान्य नॉर्मल सांस बहुत रोकेगा तो 30 सेकेंड 35 40 बस 45 बस सेकेंड रोकेगा, नॉर्मल इससे अधिक तो इतनी रोकेगा। नॉर्मल इतनी होती है, लेकिन अगर फिर अभ्यास कर लिया जाए जवानी है अच्छी, जहाँ वो कर रहा है तो 100 तक जाएगा। महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि चाहे वो मेरी भूल थी या कुछ भी था, मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने सांस को रोक लिया और अपना ध्यान में लग गया, राम राम अंदर चल रहा है और मुझे कोई क्रिया नहीं मालूम थी। सांस कहाँ रुकी थी मुझे ये भी नहीं पता था। और राम 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 करते हुए जब मुझे कुछ देर बाद यह मेरे मन में आया कि अब मुझे घड़ी का टाइम देखना चाहिए कि कितना देर हुआ। तो जब आंख खोल रहा हूँ तो देखा कि लगभग 3 मिनट हो चुके थे। अच्छा अच्छा, हाँ होता था। और महाराज जी हमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। इतनी देर में इतने नहीं, देर सांस रुकने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, 3 हमें यह मिनट नहीं दिक्कत हो रही थी कि मेरी सांस रुकी हुई थी, सांस फूल रही है या कोई ऐसी समस्या मुझे महसूस नहीं हुई। वो तो इतने मिनट में नहीं होती है, वो तो बढ़ाने पर जितने बढ़ाते और वो जाएं। भी महाराज जी कोई हमारा अनुभव ही नहीं था, अचानक ऐसे हो गया। अभ्यास करते करते जो है जी हर प्रकार के अनुभव परमात्मा देने लगता है। जी कोई स्वप्न से अनुभव इतना होता है कि जिसे कहिए। हर चीज के जी आप आने लगता यहाँ हैं, अपने घर का अनुभव करना चाहें तो सबको आपको आप आपको यही देख तब पड़े तो मेरे ही सब सामने। बचेगा शेष में जी कि जैसे थोथी वस्तु निकल जाएगी, जी तत्व बच जाता है। जी तत्व उस चीज पर निकाल लेंगे आप, शब्द सुनने से तत्व आपको निकालने की क्रिया मालूम हो जाएगी जी कि इसका शीर्षक ये हुआ। कितनी भी पोथी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अंत में कि इस विषय पर है, वो तत्व बचा, वो तत्व निकल आता है क्रिया करने से। महाराज जी वो कौन सी क्रिया है कि संत महात्मा या कोई भी साधक हो, गृहस्थ साधक भी ऐसा हाँ होते हैं कि बैठे हैं यहाँ पर और कहीं सैकड़ों मील दूर कोई बात होती है तो उन्हें यहीं से आभास हो जाता है, पता हो जाता है। यही ये कौन अनुभव, सी क्रिया होती है? ये अनुभवी क्रिया होती है, अनुभव क्रिया है। इसको अनुभवी क्रिया कहते हैं। जी तो जब ये साधना लोग करने लगते हैं और काफ़ी देर हो जाती है, तभी तो अनेकों तत्व मिल जाते हैं। जी तो ये सारे तत्व आ जाते हैं कि शब्द निकला, शब्द का अनुभव हो गया अपने को कि नहीं ये थोथा बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, जी और सत्य ही शेष बचेगा, जी झूठा नहीं, झूठा तो अलग हो जाएगा, जी उससे ये छांट लिया जाता है, जी शब्द पर छट जाता है कि शब्द पर छट जाता है। ये क्रियाएं तत्व की शेष बच जाती, तत्व कहीं मरता नहीं, जाता नहीं, और जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। जैसे कह दिया जाए कि नीम कड़वी होती है या मीठी है, तो उसमें जब उसका प्रयोग करेंगे तो उसका तत्व मिल जाएगा कि हाँ कड़वी होती है। इसी प्रकार ये सारे तत्व से शरीर में रह जाते हैं। शरीर को ही तत्वदर्शी कहा गया। शरीर तो मिथ्या है लेकिन तत्वदर्शी नहीं मिथ्या, वो संलग्न रहता है शरीर। जैसे मंदिर बना भोलेनाथ का स्वरूप तो छोटा सा बता दिया गया, और कहो छोटे से विकराल हो जाता है। तो मंदिर तो जिसकी भक्ति जितनी इच्छा है उतनी बन पाएगा, है कि नहीं? महाराज जी एक जैसे मान लीजिए साधारण आदमी है तो संत की तो बात अलग है। हाँ सही। साधारण आदमी को अगर वह साधना करना चाहे तो अपने व्यस्त समय में कैसे निकाल के वो साधना करें? नियम बनाया जाता है, हर चीज़ का समय निर्धारित किया जाता है कि 1 घंटे पूजा करेंगे, इसके बाद अन्य क्रिया होगी। तो जब नियम बन जाता है तो उतने नियम पर सारे कार्य पड़े रहते हैं और वो कार्य पहले कर लिया जाता है और बाकी कार्य फिर बाद में देखे जाते हैं। उनके लिए कि एक क्योंकि घड़ी ये या क्रिया आधी करनी घड़ी, एक घड़ी आधी याद है परमात्मा के चर्चा दर्शन राम कर लिए की मिटे कोट अपराध है, तो इतना इससे ही साधना कर सके गृहस्थ। पाप कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जो शरीर में पाप कीटाणु प्रवेश होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, वो इन साधनाओं से नष्ट हो जाते हैं।
महाराज जी, शरीर में बीमारियां क्यों आती है? ये खान पान की बीमारियां तो आती ही रहती हैं। अच्छा। ये खान पान से बनता है। हाँ, खान पान सही रहेगा उससे बीमारी नहीं आएगी। खान पान के अलावा बीमारियां नहीं आती हैं महाराज जी? आती हैं, क्यों नहीं आती हैं, कुछ महाराज भोग जी, आते हैं। अगर खान पान देखा जाए हाँ, तो पहले के लोग बहुत अच्छा खाना नहीं खाते थे, वो स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के लोग पौष्टिक इतना भोजन अच्छा था, खाना तब खा था। रहे हैं। पहले का सबका जितना पौष्टिक भोजन था सब पौष्टिक था। जी। आज का देखने में तो आज वो सभी चीज में केमिकल मिल रहा है। आजकल तो बड़ी वो बताई जा रही है, सफाई भी है, हर चीज़ है, लेकिन दूध में मिलेगी खाद मिलेगी, दूध खाना है, घी खाना है, ये सब खाद्यान्न ये खराब हो वही गया। कह रहा हूँ महाराज जी, आज तो इतने अच्छे अच्छे साफ सफाई से हाँ, सब कुछ अच्छे से होता है। पैदा हाँ। करके खाया और जा रहा पहले है, जो फिर था- उसके बाद भी बीमारियां क्यों आ रही हैं? हाँ, बस केवल खाद्यान्न से आ रहे हैं। छोटे से बच्चे कौन सा खाद्यान्न खाए हमारा? नहीं, क्यों नहीं, अन्न खाते हैं, दूध पीते हैं, छोटे बच्चे की नहीं, बच्चा सब्जी पैदा खाते होता है महाराज जी, उसे तुरंत वो- डॉक्टर बोलता है कि इसको ले तो जाओ। वो माँ तो उनकी कर रही है तो बच्चे पर प्रभाव होगा। माँ तो खा पी रही है तो सारा वो बच्चे पर चला जाता है। तो तब क्यों महाराज जी संत लोग कहते हैं कि ये कर्म का भोग होगा? तो कर्म के भोग जो होते हैं समय से ठीक होते हैं। यदि खान पान से ही बीमारी आ रही है तो नहीं, उसमें कर्म का कर्म भोग भी सम्मिलित होते हैं। खान पान की बीमारी दवा से डॉक्टर के दूर हो जाते हैं, कर्म के भोग डॉक्टर की दवा से नहीं दूर होते। जी। ये है, रोग ठीक हो जाएगा, कि रोग भोग ठीक नहीं हो जाएगा, जो भोग आया होगा उसके साथ में वो नहीं ठीक होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम सब डॉक्टर से दवा करवा के हार गए। हाँ, तो वो भोग ही है, वो जो हार जाता है उसे भोग ही कहते हैं, अच्छा। वो भोग है। आपके यहाँ एक ओरन पड़ता है, कस्बा है, जी। वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जान निकल गई, उसे देखा गया, मांगा गया, जी। तो 75 ग्राम उसके अंदर सीरी निकली। जी। ये सीरी औरतें खाती हैं। पता लगाया गया, पूछे कि माँ को पूछा गया, परिवार वाले, घर वाले, उसके परिजनों ने बताया कि रातों दिन सीरी भोजन करती है, फिर भी इस गाल में सीरी भरी है। श्री क्या होता है? ये सीरी खाने वाली है ये। अच्छा, गुटका। हाँ, गुटखा खा करके तो 75 ग्राम उसके पेट के अंदर उसकी पीक निकली बच्चे की। जी। क्यों नहीं मरेगा? मरेगा ही वो तो वही तो गुटका खाती थी। हाँ, तो बच्चे पर पेट प्रभाव आया, में ही बच्चे को बच्चों को अंदर प्रभाव आ चला गया। हाँ, बच्चों को प्रभाव आ गया। खान पान से जैसे माता पिता जैसे भोजन करेगी, प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। जी। क्योंकि देखिए, जो नाभि होती है, जी। भोजन जाने का उसके अंदर कोई दरवाजा नहीं है, केवल नाभ से इसे नारा बोलते हैं। जी। जी। सब पशुओं में देखा गया, आदमियों को उसी प्रकार का है, उसी के द्वारा उसका आहार पूरा मिलता है। वो आहार उसका मिलता है। तत्व जाता है और तत्व को देखा गया कि इसमें क्या है, गांठ कोई बन गई तो उसको तो उसमें ये राजश्री का तत्व मिला। तो ऐसे महाराज जी, जो भोजन के द्वारा बीमारियां होती है उसको तो डॉक्टर ठीक उसको करते हैं। ठीक कर पाता है। लेकिन जो भोग होता भोग है, नहीं प्रारब्ध ठीक। होता है, वो उसका समय होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता उसका है? टाइम प्रारब्ध होता का, हाँ, है। है। दवा कितनी भी करते रहो ठीक नहीं होगा। जैसे कोई जेल 25 साल का है और 25 साल के बाद तो कोई भी जड़ी खिला दो, किसी वैद्य से मुलाकात हो जाएगी। जी। और तब लग कितने वैद्यों से मुलाकात होती है, लेकिन अगर भोग है तो ठीक होता नहीं। जितने दिन का- नॉर्मल ठीक करता है, जैसे 10-5% आराम कर देता है, दवा से बच सकता है, बाकी वो पूरा उसको भोगना पड़ता है। अच्छा। यदि परमात्मा के समय आ चरण गया में है। आ गया, महाराज जी, अगर किसी अच्छे सिद्ध संत का उनके ऊपर आशीर्वाद हो जाए वो तो क्या ठीक हो वो सकता कट हाँ, नहीं ठीक सकता, होता है। ठीक हो जाएगा, है? जी। लेकिन वो किसी मान लो इस योनि में ना भोग पाए, अन्यतः वो रह जाता है और दूसरी योनि मिली, उसमें भोग वो लिप्त हो जाता है। वो करना पड़ेगा, जी। भोग का समय ये बताया गया। अगर नहीं, अगर भोगते भोगते चुक गया, फिर हमारा शरीर गया, निरोग होकर के गया, तो उसमें कोई तो क्या महाराज जी, इस जन्म में आदमी स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, तो उसको फिर अगला जन्म अगर लेता है, अगला जन्म तो लेना ही लेना नहीं लेना है। तो वहां जाकर के फिर वो बीमारी हाँ, सताएगी। वो सताएगी, अच्छा। जो शेष रह ये है जाएगा ना कि जो काया से पातक होई, बिन वो बिन भोगे बचे वो न कोई। सताएगी। ये प्रमाण बता रहे हैं आपके बन इतिहास, तो उसको ये माना जाए कि कोई भोग का मतलब कोई पाप कर्म है, वो कष्ट हाँ, दे हाँ। रहा है, हाँ, बीमारी के रूप पाप में कर्म दंड दे से रहा है। ही तो ये उत्पन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, सात्विक कर्म में कुछ नहीं आ सकता है, जी। पाप कर्म में ही भोग उत्पन्न होता है। ऐसे कर्मों के लिए धृतराष्ट्र ने कन्हैया जी से बताया था कि मैंने 99 जन्म की मुझे याद है कि आज तक
मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। कन्हैया जी ने कहा कि नहीं, हाँ ठीक है, मुझे तो 101 बार की याद है। उसका अपराध बताया कि उसका भोग है, जब आपके 100 लड़के मारे गए तो 100 कौरव हंसे थे, सब हंसे के बच्चों को उन्हें काट काट करके बच्चों को खा लिया था। कहने कि वही है। तब उसे स्मरण कराया गया कि करिए अनुभव वास्तव है, तुम्हारे सामने की बात है। तो बताया कि हाँ, तुम मुझसे पूछा गया, मैं इनकार कर दिया, मगर मुझे पता नहीं चला गया चोरी से उसे। किंतु आप राजा हैं, राजा आप के किसी को नौकर सामने में ले करके लिया और उसके साथ दगाबाजी हो जाए तक किस चीज तो का उसका भोग तो वंश में भोगना ही खा पड़ेगा। बना के रख दिए, खा लिए। तो फिर उनको ज्ञात हुआ कि नहीं, जरूर हम खाते थे। फिर उससे नौकर से पूछा गया, कह हाँ, हंसी के बच्चे हम जरूर लाते थे। सिद्ध हो गए। तो वो उसका भोग है, वो 100 बच्चे मारे गए उसके कौरव वंश के। तो वही आकर के उनके बच्चे हाँ, बन बच्चे के- बच्चे बन गए, बच्चे बन गए। बहुत सुंदर भोग। और वही उनके वही आकर सामने बच्चे समाप्त हो बने। वही आकर के बने। हाँ, विराट भोगना पड़ा। और वही आकर के फिर लड़ाई हुई, तो सब समाप्त हुए। लेकिन महाराज जी, मान लीजिए किसी को यह ज्ञात हो जाए, किसी को भान हो जाए कि मैंने कहीं गलती किया है, कि जिसका आज मैं प्रारब्ध वो भोग रहा प्रायश्चित हो जाए तो हूं, उसका और वो मोक्ष ये होता है। चाहता है कि मैं इसी जन्म में इसको समाप्त कर दूं। हाँ, जैसे राजा हाँ, लोग बहुत सुंदर निकल जाते थे, भगवान की भक्ति करते थे, साधु बन जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, तो प्रायश्चित करने ही जाते थे कि ये अपराध मैंने अनुचित दंड दे दिया, जी ये मुझसे अनुचित हो गया। तभी तो राजा लोग जाते थे बाद में, बस इसी प्रायश्चित के लिए जाते थे। प्रायश्चित के लिए। प्रायश्चित के लिए जाते थे, सब जंगल प्रायश्चित करने जाते थे। प्रायश्चित करने का एकमात्र यही तरीका एक ही तरीका है, भगवान पर लग जाओ, जी वो प्रायश्चित हो जाएगा। भाई ये मान लिया ना कि हाँ, ये अपराध हमने किया, जी तो भगवान पर जब लग जाएंगे, उनकी कड़ी तपस्या भजन करेंगे, तो जरूर उसका दंड माफ हो जाएगा। और बहुत से लोग महाराज जी सीधे साधे अच्छे होते हैं, फिर भी बहुत कष्ट भोगते तो हैं। इसका मतलब वो वो प्रारब्ध जन्म का पिछले जन्म का है, पिछले जन्म का है, वो पीछे जन्म का ही होता है। जी महाराज जी, इस युग में, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, इसमें इतने संत हैं, इतना ज्ञान देते हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, धर्मात्मा है, लोग, उसके बाद भी यह समाज गलत रास्ते पे जा रहा है। हाँ, क्यों जा रहा है? भोग है उनका, भोग ले जा रहा है, उनको कुछ उससे ये तो भोग कुछ बनना, युग का जिसका भोग वेदों के आधार पर जाते हैं, युग जिनका के नहीं आधार बनना बताया है, जाता है। वो सात्विक करते हैं, वो कुछ नहीं जानते, माया मोह से रहित होते हैं, सारे परिवार से रहित होते हैं, संसार को एक देखते हैं कि संसार हमारा सब कुछ, भाई बंधु सब कुछ है, लेकिन अपने पर वो मोह हो गया। जब हम अपने बारे को जाने, वो तो हमारा मोह लगा, मोह को जो नष्ट कर लेता है। ये हम इसलिए महाराज जी पूछ रहे हैं कि लोग दिन भर बैठ के टेलीविजन के सामने कथा सुनते हैं, हाँ हाँ, मोबाइल लेके सुनते हैं, वो सब ठीक, लेकिन वहाँ से हटते हैं तो फिर वो वही शिकार में लग द्वेष जाते हैं। भावना उनके अंदर, वही भावना, फला आदमी ने हमारे साथ ये किया, फला आदमी ने वो किया, हाँ, राग मुझे द्वेष, उसका ये बिगाड़ना है, मुझे उसका वो तो बिगाड़ना राग द्वेष नष्ट है। नहीं राग कर पाए, द्वेष महाराज जी समाप्त नहीं नहीं होते। समाप्त कर पाते ना। तो फिर उससे वो प्रवचन कथा सुनने से क्या फायदा है? सुनने वाले को लिए फायदा है, करने वाले के लिए फायदा नहीं है। तुम सुन लोगे कोई सूत्र तुम्हारे कानों में प्रवेश हो गया, तुम्हारे लिए फायदा है। जी। वो कितना भी झूठा सुनाता है, कहने का मतलब कि सुनने के बाद अगर सुधर जाए तब तो फायदा है। सुनने के बाद सुधारना होगा, अमल करना होगा, अमल उसे करना। अमल करे कि हाँ, ये श्लोक अच्छा है और ये श्लोक लिखा है, ये सत्य है, उसी के रास्ते पर जाए तो रास्ता बिलग नहीं करे, तो राग द्वेष से दूर ही रहेंगे, राग द्वेष में नहीं फंस पाएंगे। बस ये है। अब के वर्तमान को ये बताया गया है आपके वेदों में कि ये है कलिकाल कठिन और गारी, अब पाप परायण सब नर नारी। अब इसका यदि विवेक किया जाए तो सब निर्दोष मिलेंगे, क्योंकि इसी में बात पर यदि विवेक नहीं करते हैं तो सारा संसार को दोषी ठहरा देंगे, निर्दोष होते हुए फिर वो दोषी ठहराएंगे। क्योंकि ये जो शब्द आया पुराणों में, ये विवेक कैसे विवेक करिएगा, तो कोई दोषी नहीं। ये ऐसा युग का भी प्रमाण होता है। पहले बताया जाता है कि हमारे महापुरुष जो थे 7.5-7 हाथ के होते थे, जी आज उनके प्रमाण कुछ मिलते हैं। हाँ आप देखिए 3.5 हाथ का, जी अब वेदों का आधार पर ले आ जाते हैं 16-16 हाथ के होते रहे।
तो देखिए अब जैसा है कि ये युग के आधार पर हम कथा सुन लिया, कथा सुनने के बाद में वहाँ गए क्या चलो या फला चलो बोल गया, क्या होगा? उससे लाभ थोड़ी होता है, कुछ लाभ नहीं है उसका सुनने से देखने से कुछ नहीं। बातों में चतुर बन गए, आपसे बताएंगे हमसे बताएंगे तो काम वही अपना करेंगे तलवार का, तो इससे क्या मतलब है? उसका तो भोग तो भोगने पड़ेगा, क्योंकि ये कि जो काया से पातक होई वो बिन भोगे बचे न कोई, आपके शास्त्रों में है। तो हमें उन कर्मों से दुष्कर्म क्यों करें भाई? दुष्कर्म नहीं करेंगे, हम सावधानी रखेंगे तो आगे वाली हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सावधान रहेंगे, उनके सामने की पीढ़ी वो भी सावधान रहेंगे। ये तो पहला मास्टर, ये तो आप जानते हैं कि पहला मास्टर माता पिता होते हैं। यदि बाला ही पन से उसे रास्ता पकड़ा दिया तो जवानी उसे बताने का काम नहीं पड़ेगा, और यदि बालापन में उसे इच्छा नहीं दिया और जवानी में सिखा पढ़ा रहे हैं तो वो फिर नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता, सुधरेगा, कुछ नहीं कर सकता है। महाराज जी अब थोड़ा सा चल के दर्शन करना चाहते हैं। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। जहाँ से महाराज जी पत्थर से आवाज नहीं चढ़ लो, तो चलिए हम भी चले रहे हैं, आइए आइए। आ जाओ आ जाओ। इसे मान लिया जाए। महाराज जी क्या इन पर्वत को भोलेनाथ का ही स्वरूप माना जाए? हाँ, ये स्वरूप ही माना गया। पर्वत जो है ये उनका स्वरूप ही है। यहाँ के पत्थर काम में नहीं लगाए जा सकते, बिल्डिंग फसक जाती है, कुआं में लग जाता है। जैसे कुआं हुआ बनवाए कोई, वो धर्म का काम है, उसमें नहीं गिरेगा, और दीवार बनवाए में गिर जाएगा। परीक्षण हो गया इसका परीक्षण हो चुका है। अरे एक ठाकुर ले गया था 2-4 ट्रक, मकान बनवाया, वो जो ही मकान तैयार हुआ दीवार भसक गई। यहाँ पूर्णवासी को महान मेला लगता है। यहाँ करीब 10 गांव के लोग आते हैं, जगह नहीं रह जाती ना पार्वत में ना यहाँ मैदान में। अब सकरौदा होगा, नहीं तो वो मैदान पहले बहुत था, अब सकरौदा होगा। हाँ बिजली है, पानी इधर ये नाला है बहता, आगे वो नदी है दिख रही है, यहाँ वो डाढ़ी दिख रही है बड़ी ऊंची, वो नदी है बागिन नदी। पानी में रहता है, हमेशा बहती रहती है। माघी पूर्णिमा को 3 दिन मेला रहता है यहाँ। यहाँ लोग बनाने खाने खिलाने कन्या वन्या सब आते रहते हैं। वैसे भी जैसे कोई गाय भैंस भी आ गई और आ जाते हैं। इतवार बुधवार यहाँ आए चाहे एक कराई, ठीक, एक कराही चाहे आए, वैसे तो ज़्यादा आती हैं, पर पानी भी बरसता हो तब भी एक कराही आएगी। एक हिसाब से बात ये इतवार को या बुधवार को एक कराही आएगी, तो चाहे 5 कन्या खिलाए वो जरूर खिला के जाएगा। ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जिसकी मन्नत है वो पानी बरसने लगा तब भी मतलब वो कार्य पूरा हो जाता है। हाँ यहाँ से छोटी छोटी उधर है, वहाँ तक बस महाराज जी हो गया। अब वहाँ ना जाओ, नीचे न जाओ, महाराज जी वापस आ जाइए। अब न जाओ उधर, तो दिखाई दे रहा है। ठीक, ये भी जुड़ा था पहाड़, वो भी रास्ता बनवाया गया, प्रधान ने बनवाया। दोस्तों बड़ी दिव्य जानकारी महाराज जी के द्वारा हमको मिली कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का पत्थर ले जा करके कोई घर नहीं बनवा सकता, नहीं बनवा सकता, धर्म काज में लगाया जा सकता है, धर्म काज में लगाया जाता मंदिर बनवाया जा सकता है, कुएं बनवाया जा है। सकता बस ऐसे कार्य में लग जाता है। है। ऐसे कार्यों में ये पत्थर
अस्थायी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इन पत्थरों से कोई घर बनवाता है तो घर की दीवारें खिसक जाती तुरंत पूरा गिर जाती है, एक भी नहीं पत्थर है, गिर जाती बिल्कुल पूरा पूरा गिर है। जाता आज ये पत्थर जिंदा है दोस्तों, है पूरा गिर जाता है। और भोलेनाथ हर एक कण कण में यहाँ विद्यमान आइए है। और महाराज जी, अगर मैं कहूँ तो लोग हो सकता है सोचें कि बनावटी मैं कह रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आभास ये हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ कभी आ चुका हूँ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ। यहाँ ये मैं पता कभी नहीं। आया हूँ रात्रि में है। और ऐसी जगह पे मैं इन पत्थरों पे घूमा हूँ। हाँ आभास होता था भाई, प्रारब्ध प्राचीन जो है, बस वही पता नहीं आत्मा कहाँ का आता है, जन्म कहाँ का क्या किंतु है, याद नहीं आता कि कब आए। ले हाँ ऐसा होता है, ऐसा भी ऐसा आ होता जाता है। ऐसा आता है। हमारा आपका मुलाकात है, कहीं कि ये कहीं मिला था, नहीं, पहचानता हूँ मुझे कि याद नहीं आ रहा मैं कभी सपना देखा था कि क्या है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये टोटल सीन मैं देख चुका हूँ। हाँ देख। हाँ हालांकि ये शरीर पहली बार यहाँ आई है, सही बात है। पूछते पूछते किसी हाँ तरह हाँ से आई है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उन पत्थरों को दिखाया जाए, अच्छा, जिससे अच्छा, आवाज अच्छा। वहीं चले, आइए, मंदिर के हाँ, पास है, मंदिर के पास। महाराज जी, इसकी आवाज कम है हाँ वो और ये पूरा टन टन की आवाज जिसे ढोलक निकलती है वो गलत हो गया है ना, उस तरह से निकाल रही है। दोस्तों, महाराज जी बता रहे हैं कि इससे कोई हाँ वैसा बैठ गई थी इसमें, बेस्या इस पे कोई बैठ गई थी आकर के, तो इस नाते तब से तब से वो रद्द इसकी आवाज़ बेकार हो गई, आवाज़ नहीं निकलती है। और इसकी आवाज़ अभी भी निकल रही है, टन टन की आवाज़ निकल रही है इस पत्थर से। और महाराज जी बता रहे हैं कि पहले इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, अगर थोड़े बड़े पत्थर से बजाया जाता था तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी कंबल है ये। महाराज नारायण।